हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनय कुमार सिंह है एंड आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट एंगस्ट्रॉम क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जो आपको क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह क्लास 10 का ही चैप्टर है विच इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एज आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन होते क्या है। ठीक है, एट द सेम टाइम इक्वेशंस हम लोग कैसे बनाते हैं, है कि नहीं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्यों यह केमिकल रिएक्शन होता है, यह हम लोग डिस्कस करने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एट द सेम टाइम इक्वेशन कैसे बनाए, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, ये सारे की सारे चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एट द सेम टाइम मैं बताने वाला हूँ कि जो हम लोग का पढ़ाई का जो सेशन होगा वह कंटिन्यूअस बेसिस पे होगा। रेगुलरली आपको वीडियोस से आपको रूबरू होंगे और मेरा जो रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि इन सब जो आप वीडियोस के थ्रू आप जो है ज़रूर गो थ्रू हो और जो भी आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होता है, ठीक है, जो भी आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है कॉपी और कलम लेकर के रखें और उनको नोट डाउन भी करें। ठीक है, और कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें कि हो सकता है कि वह पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आगे चल के आपको ना समझ में आ पाए। इसलिए कंटिन्यूअस तरीके से आप जो फॉलो करें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहली बात कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता क्या है वह हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने क्या किया है कि हाइड्रोजन को बर्न किया है ऑक्सीजन में। कंसीडर कीजिए कि हम लोगों ने हाइड्रोजन को बर्न किया है ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है बर्न होता है ऑक्सीजन में और देता है आपको जो वाटर। ठीक है, एज फार एज हाइड्रोजन इज कंसर्न इट इज अ गैस। ठीक है, और ऑक्सीजन इज कंसर्न इट इज आल्सो अ गैस। ठीक है, तो दोनों का दोनों जो आपको रिएजेंट्स हैं, बोले तो बच्चा रिएक्टेंट्स हैं, वो दोनों का दोनों गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बट एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट बना हमारा वाटर वह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जो फिजिकल स्टेट होता है, जो आपको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। एट द सेम टाइम मैं और डिटेल में जाऊँ तो आप लोग को सोचने पे या सोचने की जरूरत है कि जो हाइड्रोजन है वह एक प्रकार का कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वह जलता है क्या नहीं। और जो ऑक्सीजन है वह जलने में हेल्प करता है, इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। बट एट द सेम टाइम पानी का हम लोग इस्तेमाल कैसा करते हैं, जो प्रोडक्ट बना है हमारा पानी, उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तो आग को बुताने के लिए यूज करते हैं, है क्या नहीं। तो कहने का मतलब क्या कि जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है वह पूरी तरह से डिफरेंट है कि नहीं, टोटल उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि बेसिकली जो रिएक्टेंट्स होते हैं वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रॉपर्टी जो होता है रिएक्टेंट से इंटायरली डिफरेंट होता है कि नहीं। अगर आपको जानना है कि वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज केमिकल और नॉट, तो जस्ट आस्क कि कोई नया चीज बना क्या। ठीक है, इस रिएक्शन में कोई नया चीज बना क्या। अगर आपको आंसर हाँ है कि कुछ नया चीज बना है, दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सामने में। ठीक है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विथ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट फॉर्म्स रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है क्या, ठीक है, कि आपका जो रिएक्शन होता है, ठीक है, इसमें एक या ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं, है कि नहीं। हमारे केस में ठीक है, जो आपको हम लोग का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था वह रिएक्ट होके एक प्रोडक्ट बना था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट भी आपको बन सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको जैसा डेफिनेशन आपको दिखा रहा है कि जो आपको नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करने से जो वाटर है वह हम लोग का एक नया सब्सटेंस बनता है कि नहीं। जस्ट इमेजिन कहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन एक गैस था, ऑक्सीजन एक गैस था। ठीक है, और उन दोनों के रिएक्शन से जो आपको प्रोडक्ट बना है वह एक प्रकार का लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है,
जो हम लोग का ऑक्सीजन होता है इट हेल्प्स अस इन रेस्पिरेशन, उससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का कुछ ऐसा हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली हम लोग हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। वही जो आपको हम लोग का जनरली आपको आजकल के समय में आपने सुना होगा कि आगे के समय में जो आपको फ्यूचर का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो हम लोग के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वही हम लोग का पानी है, जल ही जीवन है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर इन द सोल्यूशन विथ वाटर, है कि नहीं, पानी के सॉल्यूशंस में रहते हैं। तो ये तीनों का तीनों जो आपको रिएक्टेंट है वह बिल्कुल अलग है आपको जो प्रोडक्ट से। रिएक्टर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट में हमारा बन रहा है वाटर। ये बेसिकली जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों का दोनों बिल्कुल अलग किस्म का है कि नहीं। तो क्योंकि नया सब्सटेंस बना है, नई चीजें बनी है, टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टी का सब्सटेंस बना हुआ है, इसलिए हम लोग कहें कि भैया जो आपको यहाँ पे यह केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जानते हैं बच्चों जो आपको जो केमिकल रिएक्शन में यह कि भैया मास हमेशा जो आपको जो कंजर्व रहता है केमिकल चेंज में, है कि नहीं। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी केमिकल चेंज होता है उसमें कोई भी मास में चेंजेस नहीं आता है, एट द सेम टाइम बस एलिमेंट्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, एक दूसरे को रीअरेंज करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, है कि नहीं, रीअरेंज हो जाते हैं आपको जो एटम्स, है कि नहीं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि मैंने एग्जांपल लिया भैया जो आपको जो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन लिया था हम लोगों ने, ठीक है, और हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया था, इन दोनों का रिएक्शन किया था बच्चा, तो आपको दिया था हम लोग का वाटर। यह एक मॉलिक्यूल है, यह एक मॉलिक्यूल है और यह एक मॉलिक्यूल है, तीनों में बहुत डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है, देखो बच्चा ये दो एटम हाइड्रोजन का है, ये दो एटम ऑक्सीजन का है, और ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का है। तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे एटम्स क्या हुए हैं, रीअरेंज हो चुके हैं। तो यह भी बच्चा आपके डेफिनेशन में दिया हुआ है कि नहीं। तो बेसिकली आपको जो केमिकल रिएक्शन होता क्या है वह आपके सामने में लिखा हुआ है कि नहीं। एट द सेम टाइम मैंने बोला क्या कि जो आपको जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें मास जो होता है हमेशा कंजर्व होता है। दिस पर्टिकुलर थिंग नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, कंसीडर कीजिए अगेन, ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और देता है आपको वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है बच्चों जो आपको जो ऑक्सीजन के साथ में और देता है आपको क्या, वाटर, है कि नहीं। अब बेसिकली देखो बच्चा जो आपको ये जो एरो दिख रहा है बच्चा, दिस इज नोन एज द फ्लो ऑफ द रिएक्शन, किस तरफ से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वह आपको दिखाता है कि नहीं। एट द सेम टाइम जो इस एरो के लेफ्ट साइड में जो दिख रहे हैं ये कहलाते हैं बच्चा रिएक्टेंट्स, क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। और वही बच्चा जो आपको राइट साइड में रहता है, ठीक है, जो आपको रिएक्शन में उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, है कि नहीं। और यह एक प्रकार का दिख रहा है आपको जो केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली जो आपको जो केमिकल इक्वेशन में तीन बेसिक चीजें हैं, एक तो आपको जो रिएक्टेंट जो जनरली लेफ्ट साइड में हम लोग दिखाते हैं, प्रोडक्ट जो हम लोग राइट साइड में दिखाते हैं, और एक एरो जो दिखाता है बच्चा जो आपको जो फ्लो ऑफ द रिएक्शन की किस तरफ रिएक्शन जो आपको प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो एक इक्वेशन दिख रहा है जहाँ पे जो आपको दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलकर के, दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर के बच्चा दो वाटर का मॉलिक्यूल दे पा रहे हैं, यह इक्वेशन बता पा रहा है कि नहीं। अच्छा अब चेक करते हैं कि वेदर यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी, ठीक है, सबसे पहले तो आपको देखिए रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट साइड का मास देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो रिएक्टेंट के साइड में ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो और हर एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है कि नहीं। तो भैया जो आपको 4 हाइड्रोजन के एटम है तो 4 × 1 AMU ये हाइड्रोजन का मास आ गया, प्लस आपको 2 गो ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन हर एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 AMU होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 है कि नहीं। टोटल यह बच्चा जो आपको जो हम लोग का रिएक्टेंट का मास है कि नहीं। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 + 32, 4 + 32 दैट इज इक्वल टू 36, है कि नहीं। तो भैया रिएक्टेंट का मास हमारा जो आ गया 36। उसी प्रकार से प्रोडक्ट का मास हम लोग चेक करें तो भैया 2 वाटर का मॉलिक्यूल बच्चा जो आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं।
तो 2 इंटू, देखो बच्चा दो हाइड्रोजन यहाँ पे है तो 2 इंटू 1 एमयू और एक ऑक्सीजन है तो बच्चा मतलब कि 16 एमयू। तो टोटल में आएगा 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18 और इंटू 2, ठीक है, यह हम लोग का आ जाएगा 36। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बच्चा कि रिएक्टेंट का मास भी 36 है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट का भी मास जो आपको 36 है, बोथ आर इक्वल। दोनों तरफ का मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास ही बच्चा जो हम लोग क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब आपको रिएक्शन के दौरान ना ही मास बना है ना ही खत्म हुआ है कि नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है कि नहीं, मतलब कि मास ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि मास में कोई चेंज नहीं आता है आपके केमिकल रिएक्शन में। जब हम लोग कभी भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें कोई भी मास का चेंज नहीं आता है। अच्छा, इस वाले लॉ पे ही बेस्ड हम लोग क्या करते हैं बच्चा, जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, है कि नहीं। ध्यान दे बच्चा, अगर कोई पूछता है कि भाई किस बेसिस पे हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो भैया हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है कि नहीं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। वेल, अब लोग जब भी आगे देखते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस वी कैन सी ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। ठीक है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हम लोग जनरली देख सकते हैं, यह हम लोग डिस्कस करते हैं इस वाले टॉपिक में, है क्या नहीं। तो बेसिकली सबसे पहला जो आपको चेंजेस, अब मैं थोड़ा सा जो आपको हाईलाइट कर दूं कि जैसे कि सपोज कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करता है तो आपके मन में बस यही एक फिगर आता है कि भैया एक जो आपको मूवी है जिसमें आपको एक लैब है जिसमें आपको क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब के लिक्विड को दूसरे टेस्ट ट्यूब के लिक्विड में डाला जा रहा है और कलर चेंज हो जा रहा है। यह हमारे मन में कंसेप्शन है या परसेप्शन है, ठीक है, कि भैया जब केमिकल रिएक्शन में जो आपको कलर चेंज होता है, ठीक है, यह कुछ गलत नहीं है, ठीक है, बट द थिंग इज दैट कि सिर्फ कलर ही चेंज हो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कलर चेंज हो, बट सिर्फ कलर चेंज होने से ही हम लोग मान लें कि भी केमिकल चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर ऑल्सो सर्टन अदर चेंजेस इवन, और भी चेंजेस हैं जो हम लोग के केमिकल रिएक्शन में दिखते हैं। इसमें से जो आपको जो फर्स्ट चेंजेस मैं दिखाने वाला हूं वह बच्चा जो चेंज इन स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली हम देखें बच्चा, जो बेसिक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होता है तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जनरली हो सकता है बच्चा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपको स्टेट का चेंज हो, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आपका स्टेट चेंज हो जाए। जैसे कि आपका सॉलिड में जो आपको रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट आपका जो गैस या फिर लिक्विड हो जाए। अगर लिक्विड में सॉरी लिक्विड में अगर आपका जो है रिएक्टेंट है, ठीक है, तो हो सकता है प्रोडक्ट गैस या फिर सॉलिड हो जाए एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि देयर में बी चेंज इन स्टेट। अब स्टेट चेंज का बच्चा सर्टेन एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और देता है आपको वाटर, है कि नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन भी गैस है, बट जो वाटर जो आपको ये प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, यह बच्चा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो गैसेज रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट जो आपको लिक्विड के फॉर्म में उसको बनाया है, देयर इज चेंज इन स्टेट, है कि नहीं। कहाँ पे बच्चा जो आपको हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मगर जो आपको जो प्रोडक्ट जो आपको वाटर बन रहा है वह लिक्विड स्टेट में है कि नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर में भी चेंज इन स्टेट। अगेन दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ बच्चे जो पीरियोडिक टेबल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वह बच्चा जो आपको उनका जो कार्बोनेट होता है वह अनस्टेबल होता है कि नहीं। कहने का मतलब कि वह टूट सकता है। तो ऐसे में जो हम लोग का कैल्शियम है वह ग्रुप 2 का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और इसका कार्बोनेट जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अगर आप इसको हीट देते हो, ठीक है ना, ऐसे में आप अगर इसको हीट देते हो तो यह बच्चा टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोलाइसिस। थर्मो मतलब हीट होता है, लाइसिस का मतलब है टूटना। हीट के प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस अगर टूटता है तो उसको हम बोल सकते हैं थर्मोलाइसिस, है कि नहीं। तो इस थर्मोलाइसिस के दौरान जो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपको सॉलिड है
वह एक और दूसरा सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड देता है, बट एक गैस भी रिलीज करता है विच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है, जो आपको रिएक्टेंट जो है आपको सॉलिड है, प्रोडक्ट में सॉलिड भी बन रहा है, एट द सेम टाइम एक प्रोडक्ट बच्चा जो आपको गैस है कि नहीं। तो यहाँ पे भी यू कैन सी दैट देयर इज चेंज इन स्टेट। फर्दर वी मूव ऑन, हम लोग देख सकते हैं कि वाटर, एसिडिफाइड वाटर है कि नहीं, उसका हम लोग अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, तो दो चीज देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो हम लोग का फर्स्ट वाला रिएक्शन है उसका जस्ट उल्टा रिएक्शन है ये। फर्स्ट वाले रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चा रिएक्टेंट के साइड में थे, वेयर एज जो आपको इस वाले रिएक्शन में जो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपको प्रोडक्ट साइड में है। पहले वाले रिएक्शन में जो वाटर है हम लोग का बच्चा प्रोडक्ट साइड में है, एट द सेम टाइम बच्चा जो आपको इस वाले रिएक्शन में हम लोग का जो वाटर है वह रिएक्टेंट साइड में। तो पहले वाले रिएक्शन का जस्ट उल्टा रिएक्शन है आपका जो है थर्ड वाला। तो बेसिकली अगर हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, ठीक है, जो आगे चल के मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा अपने बोर्ड पे, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है एसिडिफाइड वाटर का, उसमें और भी ज्यादा डिटेल्स में समझेंगे। मगर ध्यान देने की बात यह है कि जो हम लोग का जो वाटर है, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में वह टूट जाता है। कहाँ हमारा रिएक्टेंट जो आपको लिक्विड स्टेट में होता है, जो आपको जो रूम टेम्परेचर पे, और जो प्रोडक्ट्स बन रहा है बच्चा वो गैसीय स्टेट में होते हैं। अगेन देयर इज चेंज इन स्टेट, ठीक है। और जो फोर्थ एग्जांपल मैंने जानबूझ के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। अक्सर आपने जो अमोनियम क्लोराइड का नाम सुना होगा एज सब्लिमेबल सब्सटेंस, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, तो बेसिकली बच्चा अगर कोई सॉलिड हीट करने पे डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए विदाउट क्रम्बलिंग टू द लिक्विड स्टेट, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन, है कि नहीं। तो अक्सर आपने जो बच्चा सब्लिमेबल सब्सटेंस का नाम सुना होगा, और सब्लिमेबल सब्सटेंस बच्चा अमोनियम क्लोराइड भी आता है। मगर ध्यान देने की बात है कि जो अमोनियम क्लोराइड का जो सब्लिमेशन होता है, ठीक है, वह फिजिकल चेंज नहीं है, वह एक केमिकल चेंज है। क्यों? जो हम लोग का अमोनियम क्लोराइड है वह सॉलिड स्टेट में होता है, वह टूटता है तो अमोनिया देता है विच इज अ गैस, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड अगेन एक गैस। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं। तो बच्चा अपना माइंड को सेटअप कर लीजिए, ठीक है, माइंड को अलाउ कीजिए समझने के लिए, बिकॉज कि ये बच्चा ये हाइड्रोजन क्लोराइड तभी हम लोग का कहलाएगा जो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब जब इसमें पानी होगा तब, ठीक है। बिकॉज कि बच्चा एसिड जो होता है वह एसिड तभी कहला सकता है जब वह H+ आयन देता है, तभी उसका pH पता चलता है। एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न, हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बिल्कुल ही पानी में नहीं है, ड्राई है, इसलिए हम लोग प्रॉपर इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग देखें क्या कि जो अमोनियम क्लोराइड जो आपका सॉलिड है, ठीक है, वह हीट देने पे वो टूट जाता है, ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में। आपको लगता है क्या कि सॉलिड जो है हीट करने पे बच्चा गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है, सब्लिमेशन है कि नहीं। हाँ ये है सब्लिमेशन, बट आल्सो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो इस वाले चीज में हम लोग देखें क्या कि भैया सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं बच्चा देयर इज चेंज इन देयर फिजिकल स्टेट, है कि नहीं। यहाँ पे सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि भैया जो आपको जो फिजिकल स्टेट में चेंजेस आते हैं। फर्दर हम लोग देखते हैं भैया कि आपको क्या होता है फर्दर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं तो क्या होता है कि नहीं। बेसिकली आपके जो एनसीईआरटी के बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें जो क्या किया गया है कि विद द हेल्प ऑफ टोंग्स मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है और उसको जलाया गया है कि नहीं। तो बेसिकली अगर आप जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, ठीक है, मैग्नीशियम बेसिकली आपको एक क्या होता है, मेटल होता है कि नहीं। तो ऐसे में अगर सपोज कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो सर्टेन प्रिकॉशंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसको टोंग से पकड़ लेना है, अपने हाथों से नहीं पकड़िए, बिकॉज कि मेटल है, अगर जलेगा तो हीट आपको जब ट्रांसफर करेगा आपका हाथ जलेगा, है कि नहीं, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सॉरी। पहला प्रिकॉशन कि इसको पहले जो टोंग से पकड़ लीजिए, दूसरा चीज शरीर से दूरी पे बना के रखिए, तीसरा चीज अगर आप इसको जो है फ्लेम के साथ में जलाते हैं तो ये जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? बिकॉज कि मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल होने के कारण से इसके ऊपर में ऑक्साइड का लेयर लग जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जिसके कारण से यह बच्चा जो आपको जल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपको जो सैंड पेपर से इसको रब कर देंगे, साफ सुथरा कर देंगे इसका सरफेस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि भैया आपको फ्लेम के थ्रू इसको जलाने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बर्न विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ठीक है, कैसा जलेगा? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, जैसे फूलझड़ी जलता है ना, वैसा ये मैग्नीशियम आपको जलता है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये जलेगा और व्हाइट कलर का पाउडर जो आपको रिलीज करेगा, जो आप क्या कर सकते हो कि पेट्री डिश में जमा कर सकते हो, है कि नहीं। तो बेसिक रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वह बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और देता है बच्चा जो आपको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं। बैलेंस तो आपको करने आता ही है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बच्चा, यह व्हाइट कलर का पाउडर होता है कि नहीं। तो ये बेसिक जो आपको रिएक्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि भैया जो आपको जो मैग्नीशियम है वह एक प्रकार का मेटल है, वह बर्न करता है ऑक्सीजन में और देता है आपको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग केमिकल रिएक्शन आप जो देख सकते हैं हो रहा है कि नहीं। आई होप आपको समझ में आया है। वेल नेक्स्ट, सर्टेन केमिकल रिएक्शन में यू कैन सी देयर इज चेंज इन कलर। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चा कि सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको जो है यू कैन सी द चेंज इन कलर, है कि नहीं। अब आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी, जब हम लोग टीवी में देखते थे कोई लैब होता था, उसमें भैया जो आपको जो चश्मा वगैरह पहन करके आपको जो डॉक्टर का अप्रॉन पहन करके उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता, एक टेस्ट ट्यूब के लिक्विड को दूसरे टेस्ट ट्यूब के लिक्विड में डाला जाता था, कलर चेंज हो जाता था। ठीक है, ऐसा जो कंसेप्शन आपको इस वाला जो आपको चेंज इन कलर वाला दिखा सकता है कि नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, देयर आर सर्टेन केमिकल चेंज जहां पे यू कैन सी द चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आपको दिख सकते हैं, है कि नहीं। इसके लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं बच्चा, सर्टेन बच्चा। और हाँ, एक और चीज जानने की बात है, ठीक है, ये जो आपको एग्जांपल लिया बच्चा कॉपर सल्फेट, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चा, कॉपर सल्फेट जो होता है और साथ में आपको इसमें वाटर का मॉलिक्यूल अटैच हुआ 5, वहां जो वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, तो बेसिकली हम लोग इस कॉपर सल्फेट को बोलेंगे बच्चा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब बेसिकली जो हम लोग का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है बच्चा, यह ब्लू कलर का होता है कि नहीं। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है कि नहीं। अगर आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर इसका फेड हो जाएगा, बिकॉज कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, वह यहां से हट जाएगा, है कि नहीं, और ये ब्लू कलर का नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आखिरकार ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका काम क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये बच्चा नेचुरली अकरिंग वाटर, ठीक है। दूसरी बात, यह जो बच्चा जो आपको कॉपर सल्फेट को या कोई भी सॉल्ट को बच्चा जो आपको क्रिस्टल शेप देता है, क्रिस्टल क्या होता है सर? तो बड़ा सिंपल है, जैसे आपने चीनी देखा बच्चा, उसका दाना देखो स्पेसिफिक शेप का होता है, ठीक है, दैट शेप इज ओनली नोन एज अ क्रिस्टल। वैसे शेप्स को ही हम लोग बच्चा क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे आप नमक देखो बच्चा, नमक का भी क्रिस्टल होता है कि नहीं। तो ये सारे क्या है भैया? क्रिस्टल। जेम स्टोन्स वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, है कि नहीं। तो बेसिकली बच्चा, एक तो जो हम लोग का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वह क्या करता है कि क्रिस्टल शेप देता है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है, इट गिव्स कलर टू द क्रिस्टल। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हम लोग का हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है, बोले तो बच्चा जो आपको जो वैसा कॉपर सल्फेट जिसपे वाटर का मॉलिक्यूल हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, ठीक है, अगर आप उसको हीट करते हो, शुरू में जब अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो किस कलर का दिखेगा? ब्लू कलर का। मगर आप जब इसको हीट करते हो तो इट विल लूज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
जब हीट करोगे तो क्या करेगा बच्चा, जो आपको ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन छोड़ देगा, लीव कर देगा, और क्या होगा बच्चा, इट विल टर्न टू व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर में भी पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि भैया बेसिकली इसका जो इस वाले जो आपको वाटर का दो काम मैंने बताया था, एक तो बच्चा जो इसको क्रिस्टल को कलर देना, जो ब्लू कलर दिया हुआ था ये गया तो ब्लू कलर भी खत्म हो गया, व्हाइट कलर का हो गया, और दूसरा बच्चा जो क्रिस्टल शेप देना, तो कहने का मतलब कि क्रिस्टल का शेप जो बच्चा जो आपको इसी के कारण से मिला था वाटर क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, ये दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट है वह व्हाइट कलर के जो आपको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, ये जो कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग पानी में लें तो ये बेसिकली बच्चा जो आपको ब्लू कलर का दिखता है। कॉपर सल्फेट को पानी में घोले, ठीक है, तो ये ब्लू कलर का दिखेगा, है कि नहीं, क्योंकि वाटर सफिशिएंट अमाउंट में मिला इसको, है कि नहीं। अच्छा, उसमें अगर वाटर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, एक्वस मतलब बच्चा पानी का सोल्यूशन, ठीक है, अगर हम लोग क्या कहते हैं कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन का कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं या आयरन डायरेक्ट डालते हैं बच्चा, तो आयरन क्या करेगा कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा बच्चा जो आयरन सल्फेट, वो भी सोल्यूशन के फॉर्म में होगा। मगर आयरन सल्फेट का जो सोल्यूशन का जो कलर होता है वह होता है बच्चा ग्रीन, है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो ब्लू कलर था, आयरन डालने के बाद जो बच्चा जो आपको क्या हो जाएगा कि वह ग्रीन कलर में हो जा रहा है, क्योंकि भैया यह बना रहा है आयरन सल्फेट, जो केमिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे में ब्लू कलर जो आपको जो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज अ चेंज इन कलर। तो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पे यू कैन सी द चेंज इन कलर। एंड हाउ कैन यू फॉरगेट, भाई एक और जो आपको एग्जांपल है जहां पे चेंज हो रहा है कलर में, ठीक है, याद कीजिए अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है क्या नहीं, सपोज कि यू वांट टू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर टेस्ट करना है बच्चा, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उस वाले गैस को जो कलरलेस ऑर्डरलेस है उसको हम लोग पास करते थे लाइम वाटर में। लाइम वाटर जो होता था कलरलेस होता था, अगर उसमें इंटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो बच्चा वह कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट कलर में, मिल्की व्हाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है और देयर इज चेंज इन कलर, ठीक है। तो सर्टेन डिफरेंट जो केमिकल चेंजेस होते हैं जहां पे आपको क्या होता है भैया, देयर इज चेंज इन कलर। गॉट इट वेल। यहाँ पे आपको एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से जो आपको जो है कॉपर सल्फेट आयरन के साथ में रिएक्शन करता है और जो बच्चा ग्रीन कलर का कॉपर सॉरी आयरन सल्फेट आपको देता है, ठीक है। हम लोग करते क्या है कि भैया जो आपको एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, है कि नहीं। कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वह बच्चा जो आपको ब्लू कलर का होता है कि नहीं, कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया है, आयरन नेल डाल दिया है कि नहीं। अब आयरन नेल डालोगे बच्चा तो ये हम लोग का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है CuSO4, ठीक है, ये हम लोग का CuSO4 है कि नहीं। पानी के सोल्यूशन में इसलिए मैं लिखूंगा इसका एक्वस, है कि नहीं। अब ऐसे में क्या कहते हो कि इसमें डालते हो बच्चा जो आपको जो आयरन नेल डालते हो, तो क्या होता है, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, है कि नहीं, और बन जाएगा बच्चा जो आपको FeSO4, ठीक है, पानी के सोल्यूशन में, और साथ में आपको जो मिलेगा कॉपर। तो ऐसे में देखिए ये जो आयरन सल्फेट है, पहले जो आपको कॉपर सल्फेट था, ठीक है, इसका कलर था बच्चा जो आपको ब्लू, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का जो आपको कलर था ब्लू, मगर केमिकल चेंज होने की वजह से यह बन रहा है बच्चा जो आपको आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का जो आपको कलर होता है वह होता है ग्रीन, है कि नहीं। तो दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन सी थ्रू दिस फिगर, आपको ये जो फिगर के थ्रू देखने की कोशिश कर सकते हैं आप कि भैया किस प्रकार से जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वह फेड हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं उसमें आयरन नेल डालते हैं, तो और वो कन्वर्ट होता है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर इज दैट ऑफ द आयरन सल्फेट, ग्रीन कलर क्यों है, आयरन सल्फेट की वजह से यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चला है क्या कि भाई केमिकल चेंजेस के दौरान यू कैन सी द चेंज इन कलर, यहाँ पे आपको चेंज इन कलर आपको दिख रहा है। वेल
सर्टेन ऐसे भी चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस कुछ ऐसे भी आपको दिखेंगे जहां पे देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, वहां पे आपको गैस निकलेगा, है कि नहीं। सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बच्चा जो आपको सर्टेन एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जहां पे देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो जो बेसिकली क्या होता है, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और आपको मिलता है जिंक सल्फेट, और साथ में जो क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया था, हाइड्रोजन बच्चा जो गैस के फॉर्म में आपको निकलता है। अपर एरो का मतलब होता है बच्चा ऊपर की ओर, एरो का मतलब होता है गैस। तो कहने का मतलब कि इस रिएक्शन के दौरान बच्चा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यह जो आपको एग्जांपल है जहां पे आपको एवोल्यूशन ऑफ गैस आपको नजर आ रहा है कि नहीं। यह वाला एक्सपेरिमेंट आपके जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो आपको जो निकल रहा है, ठीक है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। सपोज मैंने बोला कि यू हैव अ गैस, आपके पास में एक गैस दे दिया गया है कि नहीं, ठीक है। वह गैस कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। अब आपको चेक करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर गैस इज हाइड्रोजन और नॉट, ये पर्टिकुलर गैस जो हाइड्रोजन है कि नहीं यह आपको पता करना है। तो ऐसे में क्या करोगे कि भैया जलता हुआ माचिस का तीली उसके पास में ले जाओगे, उस गैस के पास में ले जाओगे। इफ इट बर्न्स विथ पॉप साउंड, अगर ये पॉप साउंड के साथ में जलता है, देन द गिवन गैस इज व्हाट, हाइड्रोजन। दिया हुआ गैस आपका क्या है, हाइड्रोजन का है कि नहीं। और अगर पॉपिंग साउंड नहीं हो रहा है, दैट मींस पर्टिकुलर गैस इज नॉट हाइड्रोजन। सॉरी। तो क्या इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं कि जो आपको दिया हुआ गैस है वह हाइड्रोजन है कि नहीं। वेल तो कहने का मतलब कि अगर हाइड्रोजन को टेस्ट करना भैया, जलती हुआ माचिस का तीली आप जो उस वाले गैस के सामने लेकर जाए, अगर वह गैस पॉप साउंड के साथ में जलता है, दैट मींस दैट गैस इज हाइड्रोजन। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बच्चा, जहां पे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं और साथ में उसका रिएक्शन कराया है बच्चा जो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल कार्बोनेट है, अगर जो एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो तीन बेसिक चीजें देती है कि नहीं, तीन चीजें मिलेगा आपको, ठीक है। एक तो आपको मिलेगा सॉल्ट, दूसरा आपको मिलेगा वाटर, और तीसरा आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो एक मेटल कार्बोनेट है, उसको मैंने एक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराया है, तो कैल्शियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट मिल जाएगा हम लोग को। ऑब्वियसली वाटर तो हम लोग को मिलेगा ही, एट द सेम टाइम बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस वाले रिएक्शन में भी जो आपको ब्रिस्क इफर्वेसेंस के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा बाहर में निकलता है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या कि इस वाले रिएक्शन में भी देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि आपको एवोल्यूशन हो रहा है गैस का, ठीक है। अच्छा, अगेन जो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, यह एक प्रकार का कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। अगेन मैं बोलूं कि हमारे पास में एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, आप कैसे पहचानोगे कि भैया यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ये तो बड़ा सिंपल है इसको, ठीक है। भाई हम लोग क्या करेंगे कि उस गैस को हम लोग लाइम वाटर के थ्रू गुजारेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, लाइम वाटर के थ्रू गुजारेंगे। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, देन द गिवन गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चा, अगर आपको दिया जाए कोई कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस, ठीक है, मतलब कि वैसा गैस जिसमें कोई कलर ना हो, जिसका कोई स्मेल ना हो, और आपको पूछा जाए कि कैसे पहचानोगे कि गिवन गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो बस उसको क्या करना है, उस गैस को पास करना है लाइम वाटर से। अगर लाइम वाटर बच्चा जो आपको मिल्की हो जाता है, देन द गिवन गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इफ इट इज नॉट, देन डेफिनेटली दैट गैस इज नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी पता कर सकते हैं क्या गैस जो आपको है वह कार्बन डाइऑक्साइड भी कि नहीं। तो एट द सेम टाइम लोग देखे बच्चा कि दो गैसेज हैं, वह इस दो एक्सपेरिमेंट में बच्चा इवॉल्व हो रहे हैं, तो हम लोग सर्टेन कह सकते हैं बच्चा सर्टेन चेंजेस में क्या हो सकता है कि देयर में भी एवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये जो दो गैस है बच्चा, इनको पहचाने भी कैसे वह भी मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। वेल इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं बच्चा कि यहाँ पे एक प्रकार का हम लोग का एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है कि नहीं।
और इसमें जो बच्चा जो आपको जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं, ठीक है, और साथ में इसमें ऐड किया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं, ठीक है, और साथ में आपको जो लिया गया बच्चा जो आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक क्योंकि एक्टिव मेटल है तो ऐसे में क्या करेगा कि जिंक जो क्या करता है कि हाइड्रोजन को, ठीक है, एसिड से रिप्लेस कर देता है। अब क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है तो जिंक बच्चा बना देगा जिंक सल्फेट, ठीक है, और साथ में बच्चा जो आपको रिलीज होगा आपको हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो बेसिकली इस वाले रिएक्शन में जो आपको फ्लास्क के अंदर में कुछ बबल्स आपको दिख रहे हैं, सर्टेन बबल्स यू कैन सी, and you can see certain bubbles, and these bubbles are that of the hydrogen gas, है कि नहीं। तो कैसे तो बच्चा इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझने की कोशिश किए भैया कि आपको जो क्या हो रहा है कि भाई हम लोग जो जिंक ग्रैन्यूल्स में जो आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो कुछ गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं, है कि नहीं। और ये जो मैग्नीशियम है जो क्या होता है उस मैग्नीशियम से ही आपको गैस निकलेंगे, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो आपको जो हम लोग को पता है कि जो आपको जो जिंक जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वह पानी से जो क्या होते हैं हल्के होते हैं, सॉरी भारी होते हैं, तो इनको सेटल होना चाहिए नीचे में, मगर जो बच्चा जो अगर ज्यादा तेजी से जो अगर गैस निकलता है तो उसको ऊपर क्यों ढकेल देता है जो गैस, है कि नहीं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इवन दो जो जिंक ग्रैन्यूल्स होते हैं भारी होते हैं तो भी बच्चा ऊपर में तैरने लगता है बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ गैस, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आपके जो है एनसीईआरटी बुक में दिया हुई है कि जब क्या होता है कि भैया जब आपको जो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है जो जिंक ग्रैन्यूल से तो आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और हाइड्रोजन गैस को हम लोग बचाने कैसे वह तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको। वेल नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है तो देयर में बी चेंज इन द हीट, हीट एक्सचेंज हो सकता है। सर्टेन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा हीट एब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, और सर्टेन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा क्या होता है हीट इवॉल्व हो सकता है, लाइब्रेट हो सकता है कि नहीं। तो बेसिकली जो आपको हीट एक्सचेंज जो बच्चा कॉमन फिनोमेना होता है जो आपके रिएक्शंस में, ठीक है सॉरी सपोज टेक फॉर एग्जांपल कि कोई हमारे पास में ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें बच्चा हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, तो क्या करेगा कि अपने इन्वायरमेंट को क्या कर देगा हम लोग का ठंडा कर देगा, है कि नहीं। जैसे टेक फॉर एग्जांपल कि सपोज कि आपने अपना हाथ लिया है, ठीक है, उस पर पानी लो, पानी को फैला दो और पंखे के पास में रखो, ठीक है, आपका हाथ जो है ठंडा फील होगा। क्यों ठंडा फील होगा, बिकॉज कि इसके ऊपर में जो पानी है वह इवोपरेट होता है एंड इवोपरेशन इज एन एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है। तो अगर एंडोथर्मिक चेंज है तो दैट मींस कि बच्चा जो आपको वह सराउंडिंग से हीट वह ले लेगा क्योंकि वह हीट लेता है कि नहीं, ठीक है। तो सर्टेन केस में क्या होता है देयर में भी इनटेक ऑफ हीट, कोई रिएक्शन क्या करता है कि आपको हीट ले सकता है इन्वायरमेंट से, ऐसे जो आपको जो रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है। अब एंडोथर्मिक का चेंज का बच्चा एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यह एक प्रकार का एंडोथर्मिक चेंज है। कहने का मतलब क्या कि इसको हीट दोगे तब जाके ऐसा रिएक्शन हो पाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें आपको हीट अब्सॉर्ब होता है दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक चेंज, आपके सामने में यह एग्जांपल आपको दिया गया है जहां पे आप क्या करोगे नाइट्रोजन को रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट दे रहे हो तब जाके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में यह कन्वर्ट हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है ये रिएक्शन, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको एंडोथर्मिक चेंज। वेल और वैसा कोई भी चेंज जिसमें बच्चा हीट जो आपको लाइब्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा एक्सोथर्मिक चेंज, है कि नहीं। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं बच्चा जो आपको जो हीट लाइब्रेट करते हैं, जैसे टेक फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल, आप कैंडल को बर्न करते हो बच्चा तो हीट तो लाइब्रेट करता ही करता है कि नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक चेंज या एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
है कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया बच्चा कार्बन का। कार्बन जो रिएक्ट कर रहा है बच्चा ऑक्सीजन से, इनफैक्ट कार्बन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में और देर आपको कार्बन डाइऑक्साइड साथ में आपको हीट लाइब्रेट कर रहा है। तो क्योंकि हीट लाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, हम लोग इसको बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक चेंज। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक चेंज, है कि नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स जिसमें आपको जो एक्सोथर्मिक चेंज आपको दिखेंगे। जैसे टेक फॉर एग्जांपल यू हैव अ नोटबुक, उसका पेज निकालो, ठीक है, उसको जब बच्चा जो आपको माचिस के तीली से जला दो, हीट लाइब्रेट करेगा, वो केमिकल रिएक्शन होगा, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल चेंज एंड आल्सो एक्सोथर्मिक चेंज, है कि नहीं। तो एंडोथर्मिक चेंज का मतलब क्या कि हीट जो आपको क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एक्सोथर्मिक चेंज का मतलब क्या कि हीट जो है आपको लाइब्रेट होगा, है कि नहीं। तो एंडोथर्मिक मतलब कि हीट अब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक मतलब कि हीट लाइब्रेटेड। दोनों ही केस में बच्चा जो आपको हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इन सर्टेन केस, सर्टेन केमिकल रिएक्शन, देयर में बी हीट एक्सचेंज, देयर में बी एक्सचेंज ऑफ हीट, और एक्सचेंज ऑफ हीट होगा तो दो प्रकार के रिएक्शन, एक तो होगा बच्चा हम लोग का एंडोथर्मिक चेंज और दूसरा होगा हम लोग का एक्सोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक चेंज में बच्चा हीट अब्सॉर्ब होगा और एक्सोथर्मिक में हीट लाइब्रेट होगा, है कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम लोग का है भाई, जब भी आपको कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो देयर में बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। सर्टेन केस ऐसा होता है, सर्टेन आपको रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि भाई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है। अब यहां से क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट आखिरकार होता क्या है कि नहीं। तो देखो बच्चा, जनरली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली सॉल्यूशन के फॉर्म में कराते हैं। आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, या फिर अगर आपके स्कूल में लैब होगा तो वहां पे आपने देखा होगा बच्चा, एक टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन है, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन को दूसरे टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन में हम लोग डालते हैं, केमिकल चेंज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा जो सर्टेन केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो आपको प्रोडक्ट होता है, भाई रिएक्टेंट हमारा तो सोल्यूशन के फॉर्म में, मगर प्रोडक्ट जो बनता है बच्चा दैट इज इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो आपको प्रोडक्ट्स होते हैं वह आपके सोल्यूशन में नहीं रहेंगे, वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट जो बच्चा केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, ठीक है, तो ऐसे इनसोल्यूबल प्रोडक्ट्स को ही हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, है कि नहीं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चा, द इनसोल्यूबल प्रोडक्ट विच इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। अच्छा, और वैसा कोई केमिकल चेंज जिसमें प्रेसिपिटेट आपका बनता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं भैया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्रेसिपिटेट कहते किसको है, आपको पता चल गया होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसा होता होगा, क्या होता होगा, है कि नहीं। तो इसी पे बेस्ड बच्चा हम लोग के पास में एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें आपको जो सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराया हम लोग ने बेरियम क्लोराइड के साथ में, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड दे रहा है, ऑब्वियसली बच्चा जो आपको दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, यह जो बच्चा जो आपको जो सॉल्युबल होता है पानी में, सोडियम क्लोराइड है ये, है कि नहीं। बट जो ये जो बेरियम सल्फेट दे रहा है, दिस पर्टिकुलर बेरियम सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, या बिल्कुल ही बच्चा जो आपको बेरियम सल्फेट जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। इनफैक्ट ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब में बच्चा क्या होता है कि नीचे में आपको जो सेटल हो जाएगा, है कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या कि देयर आर सर्टेन केमिकल चेंजेस जिसमें क्या होता है कि कुछ आपको इनसोल्युबल सब्सटेंसेस बनते हैं, और ये जो इनसोल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं यह कहलाते हैं बच्चा प्रेसिपिटेट, और जो ऐसा जो रिएक्शन जिसमें बच्चा प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जनरली आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है बच्चा वह एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे टेक फॉर एग्जांपल बच्चा सोडियम बच्चा बेरियम को डिस्प्लेस किया, तो बेरियम भी तो सोडियम को डिस्प्लेस किया है, दोनों में आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चा इसको जनरली यह क्या होता है कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आई होप बच्चा जो आपको जो है बेरियम सॉरी आपको बोला जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपको समझ में आ गया है। वेल हमारे पास में एक और एग्जांपल है,
यू कैन सी, यहां पे आपने देखा है कि एक रिएक्शन दिया है जिसमें आपको लीड नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वा सोल्यूशन से रिएक्ट कराया गया है कि नहीं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों का दोनों बच्चा जो आपको पानी में सोल्यूबल है, तो इन दोनों सोल्यूशन को आपस में मिलाया है कि नहीं। तो ऐसे में जो आपको देख रहा है बच्चा, यहाँ पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। अच्छा, ये है क्या, तो बेसिकली बच्चा लेड नाइट्रेट जो बच्चा पानी में सोल्यूबल है, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड जो अगेन पानी में सोल्यूबल है, ये दोनों आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं और बनता है हम लोग का लेड आयोडाइड जो बच्चा एक येलो कलर का पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। एट द सेम टाइम बच्चा जो आपको पोटेशियम नाइट्रेट बनता है जो पानी में सोल्यूबल है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पानी में सोल्यूबल नहीं है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम बच्चा दूसरा प्रोडक्ट बच्चा सोल्यूबल है। तो यहाँ पे जो इस वाले फिगर में जो आपको दिख रहा है येलो कलर का बच्चा, यह है हम लोग का भैया प्रेसिपिटेट है कि नहीं, क्योंकि सोल्यूबल नहीं है, इससे कहां से आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं। तो इन सर्टेन केमिकल चेंज देयर में बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। आई होप बच्चा जो आपको जो है चेंजेस जो केमिकल रिएक्शंस में होते हैं वह आपको समझ में आया है।